हेलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। देखिए, हाँ देखिए भाई, आवाज सुनाई दे रहा है? Yes, sir. क्वेश्चन है, अ कर्व पासेस थ्रू द पॉइंट 1 comma pi by 6. Curve passes through the point 1 comma pi by 6. Let the slope of curve at each point be y by x plus sec of y by x. Then equation of curve. पहले आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर मैं आपको ऑप्शन दूंगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या है? कर्व पासेस थ्रू 1 comma pi by 6. Let the slope of curve at each point x comma y be y by x plus sec of y by x. तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे dy by dx equals to y by x plus sec of y by x. इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। ये कैसा डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है? बोलिए भाई, ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा है? वेरिएबल सेपरेबल है, लीनियर है, क्या है? ये क्या है? होमोजेनियस। सर मतलब तो y बाई एक्स को कॉमन भी लिया जा सकते है ना? कैसे? कैसे y बाई एक्स कॉमन तो नहीं ले सकते हैं, ये होमोजेनियस है। यस सर। ठीक है, तो होमोजेनियस अगर है तो y बाई एक्स को v पुट कर सकते हैं या y को vx पुट कर सकते हैं। पुट कीजिए और पुट करके देखिए कि ऐसा आता है या नहीं। dv बाई एफ वी माइनस वी मीन्स v प्लस सेक v माइनस v इक्वल टू इंटीग्रल dx बाई एक्स। चेक कीजिए पहले यहाँ तक पहुंच रहे हैं या नहीं। पहुंच रहे हैं? अब ये क्या हो गया? इंटीग्रल ऑफ cos v dv इक्वल टू log mod x प्लस c। अच्छा, cos v का इंटीग्रल क्या होगा ये तो बता सकते हैं? sin v। यस सर। sin y बाई एक्स इक्वल्स टू log mod x प्लस c। c का वैल्यू निकाल दीजिए। अच्छा, ये 1 कामा पाई बाई 6 से पास करता है, तो c का वैल्यू कितना आ रहा है? आप चेक कीजिए, ऑप्शन हम देंगे। सर c इक्वल टू 1/2। 1/2। तो फाइनल आंसर क्या आया? बोलो भाई। साइन y बाई एक्स इज log x प्लस हाफ। ठीक है, Yes, sir. यही करेक्ट है। साइन y बाई एक्स c इक्वल टू हाफ कैसे मिला? पुट x इक्वल टू 1 एंड y इज पाई बाई 6। c इक्वल टू हाफ, और अगर हाफ मिला है तो ये आंसर हो गया साइन y बाई एक्स इक्वल टू लॉग मॉड x प्लस हाफ। जल्दी लिखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड ऑर्डर ऑफ differential equation. Find order of differential equation whose general solution is given by। बोलिए इसका ऑर्डर क्या होगा?
ऑर्डर चेक कीजिए। Yes, sir. सर 3। 3। अच्छा, और बाकी लोग भी कुछ कीजिए भाई। सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन कई बार हम लोग कर चुके हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं Yes, sir. किया है। 3. 3। Yes, sir. 3. किसी को डाउट है? No, sir. तो इसका ऑर्डर 3 है, इसमें किसी को डाउट नहीं है, तो हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे। Yes, sir. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए let f is इसका ऑर्डर हमने 3 लिख दिया भाई, अगर आपने निकाला है। चलिए 3 करेक्ट भी है। सुब्रू घोष, अच्छा अभी आ गए। f is 0 to 1 to r b such that fxy is fx into fy for all xy 0 to 1, f0 not equal to 0, y equal to yx satisfies dy by dx is fx with y0 is 1। तो देखिए f of xy is fx into fy, पहले तो इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या बताया गया था, f0 0 नहीं है, तो अगर हम एक्स वाई दोनों को 0 पुट कर दें, अगर हम एक्स वाई दोनों को 0 पुट कर दें, तो f0 का वैल्यू क्या आ रहा है, बोलो। f0 इज f0 स्क्वायर, यही आ रहा है ना। तो यहां से f0 का वैल्यू क्या है, 0 एंड 1, और ये मना कर रहे हैं 0 नहीं है, मतलब f0 क्या है, 1 है। इतना हमको पता चल गया, ठीक है भाई। सर 1 कैसे हुआ? भाई f0 इज f0 स्क्वायर, तो मान लो f0 को हम t पुट कर दें, तो t इक्वल टू टी स्क्वायर, इसका सोल्यूशन क्या होता है, 0 एंड 1। यस सर। तो f0 is 0 r1, but f0 not equal to 0 means f0 is 1। क्लियर है? यस सर। Now fxy is fx into fy। अगर आपको याद आ रहा हो तो एक तो हमने डायरेक्ट सॉल्यूशन बताया था, और दूसरा क्या बताया था कि अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो हम क्या करेंगे, पहले इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। याद आ रहा है? किसके रेस्पेक्ट में, किसी एक के रेस्पेक्ट में। डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो मान लो इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या मिला, एफ डैश एक्स वाई इंटू वाई, मिला या नहीं, इक्वल टू एफ डैश एक्स इंटू एफ वाई। यहां तक कुछ प्रॉब्लम, कुछ दिक्कत है? नो सर। अब बोलिए हमने क्या बताया था, इसके बाद डिफरेंशिएट करके क्या करते हैं,
डिफरेंशिएट करके क्या करते हैं, उसी को 0 पुट कर देते थे, याद आ रहा है? यस सर। सो y f डैश 0 प्लस, बस और तो कुछ नहीं आ रहा है, y f डैश 0 इज f डैश 0 इंटू एफ वाई। चेक कीजिए तो थोड़ा, कैलकुलेशन चेक कीजिए। यस सर। अब तो क्वेश्चन कर देना चाहिए। अब क्वेश्चन कीजिए। अब कर सकते हैं ना? उसने बाद में फिर y0 दे भी दिया है। सर यहाँ से एफ ऑफ वाई इक्वल टू वाई आ रहा है, तो F0 1 नहीं होगा। हम्म, सर इस इक्वेशन से एफ ऑफ वाई इक्वल टू वाई आ रहा है। एफ ऑफ वाई इक्वल टू वाई आ रहा है। अच्छा, सर F0 1 होगा। f0 1 नहीं होगा। अच्छा ठीक है, मतलब कहीं गड़बड़ है। थोड़ा देखिए डिफरेंशिएशन में कहीं गड़बड़ है क्या? मतलब एफ डैश 0 1 होगा, एफ डैश 0 क्या होगा? 0 होगा। समझ रहे हैं बात को? एफ वाई वाई नहीं हो सकता, मतलब एफ डैश 0 क्या होगा? 0 होगा। चेक कीजिए थोड़ा। चेक कीजिए, चेक कीजिए। ठीक है ना? अब तो ठीक है, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना भाई। यहां से जो हमको मिला वो क्या क्या रिजल्ट मिल रहा है? एफ ऑफ एक्स वाई इज एफ एक्स इंटू एफ वाई। तो वाई एफ डैश एक्स वाई ठीक है, इक्वल टू एफ डैश एक्स, और एक्स को 0 पुट किया तो मिला हमको वाई एफ डैश 0 इक्वल टू एफ डैश 0 एफ वाई। बट एफ वाई वाई नहीं हो सकता, मीन्स एफ डैश 0 1 होना, 0 होना चाहिए। एफ डैश 0 0 होगा क्या? ना, ये तो पॉसिबल नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि f0 का वैल्यू तो 1 है, f0 0 नहीं है। अच्छा चलिए ठीक है, हम इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से ट्राई करते हैं भाई। f डैश x को क्या लिखेंगे? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स बाई एच। अब थोड़ा देखिए, यहां से मैंने एक दूसरा मेथड भी बताया था, ये काम नहीं कर रहा, तो यहां देखिए एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। अब हम इसको कैसे लिखना चाहते हैं? एक्स इंटू वाई के टर्म्स में लिखना चाहते हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां से इसको ऐसा लिख लें, x इंटू 1 प्लस एच बाई एक्स।
लिख सकते हैं ना, माइनस एफ Yes, एक्स sir. बाई एच। अब इसको एफ एक्स वाई से ओपन कीजिए, अब इसको एफ एक्स वाई से ओपन कीजिए, तो अभी क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1 प्लस एच बाई एक्स माइनस एफ एक्स बाई एच। और अब अगर एफ एक्स कॉमन ले लें तो एफ एक्स लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच बाई एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई h। अब इसको क्या लिख सकते हैं बोलो, एफ ऑफ 1 प्लस एच बाई एक्स, एफ वन का वैल्यू थोड़ा निकालिए, एफ वन का वैल्यू कितना है, एफ ऑफ 1। हाँ बोलिए। सर वो पहले वाले इक्वेशन में सर y को 0 पुट करने से हाँ, f डैश 0 आ जा रहा है y को 0 पुट करने से क्या आ रहा है, सर, f डैश x इक्वल टू 0। Yes, sir. अच्छे, सर तो सर f x 1 हो जाएगा कांस्टेंट। ओके ओके ओके, ये हो सकता है, y को अगर 0 पुट कर दें तो बहरहाल अब हम इस रास्ते में आगे बढ़ चुके हैं, तो इसी रास्ते में कर लेंगे, वो काम तो कर सकते थे। y को अगर 0 डाल देते तो एफ डैश 0 1 आ रहा है, ठीक है। लेकिन इस पे हम बहुत ज्यादा रिलाई नहीं कर पा रहे हैं, जबकि जब तक कि सारे कंडीशन को सेटिस्फाई ना करे, है ना, ये ठीक तो आ रहा है। तो अब अगर हम यहाँ पे f1 का वैल्यू कितना आ रहा है, f1 का वैल्यू, f1 का भी वैल्यू 0 और 1 आएगा, ठीक है। f1 0 हो सकता है क्या, f1 0 हो सकता है क्या, बोलिए। इसके बारे में हम कुछ सोच सकते हैं कि f1 0 ही होगा या कुछ और होगा। सर f1 1 ही होगा ना। f1 0 क्यों नहीं हो सकता, चलिए बोलिए। तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करे। यस, तो अब अगर ऐसा है तो f1 को 1 अगर हम लिखते हैं तो हम लिख पाएंगे इसको क्या, अगर हम x से डिवाइड कर दें और x से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स बाई एक्स, और ये वैल्यू हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच बाई एक्स माइनस f1 बाई एच बाई एक्स। अब इस लिमिट को क्या लिख सकते हैं, एफ डैश 1 लिख सकते हैं या नहीं, बोलिए। मतलब एफ डैश एक्स क्या हुआ, एफ डैश एक्स हो गया एफ एक्स बाई एक्स इंटू एफ डैश 1, ठीक है। अब एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स इज एफ डैश 1 बाई एक्स, यहां से थोड़ा इंटीग्रेट करके निकालिए तो यहां से क्या आ रहा है, बोलो। इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं नहीं, एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स को, बोलिए भाई। अरे इतना मुश्किल नहीं है भाई, एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स ये हो गया लॉग एफ एक्स,
एफ डैश वन log x प्लस log c। ठीक है, Yes, log sir. log c लिख देते हैं। चलिए, तो अब कर सकते हैं, अभी भी नहीं कर पाएंगे? बोलो। log एफ एक्स इक्वल टू एफ डैश वन log x प्लस log c। अब ये कुछ कुछ वैल्यू मालूम है। एफ जीरो कितना है? एफ जीरो कितना है? 1 भाई। 1, एफ वन कितना है? 1। 1. तो सी का वैल्यू निकालो, सी का वैल्यू निकालो। सी का वैल्यू कुछ आ रहा है? एफ वन अगर 1 डाल दें, एक्स को 1 डालें, log सी कितना आ रहा है? 0। चेक करो तो थोड़ा। Yes, sir. 0. तो अब हमारा फंक्शन क्या बना? log एफ एक्स इज एफ डैश वन इंटू लॉग एक्स। अब log एफ एक्स इज एफ डैश वन इंटू लॉग एक्स। सर इससे भी वही सेम आ रहा है सर। सर एफ डैश वन 0 होने से ही सेटिस्फाई करेगा। एफ डैश वन 0 होने से ही ये सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, चेक कीजिए, चेक कीजिए एफ डैश वन किससे सेटिस्फाई करेगा। तो एफ एक्स क्या हो जाएगा? एक्स टू द पावर एफ डैश वन है या नहीं? बोलिए। यस सर। तो अब कौन सा पॉसिबिलिटी है कि जो एफ जीरो भी 1 हो जाए, एफ वन भी 1 हो जाए? ये कौन सा पॉसिबिलिटी है कि जब एफ डैश वन क्या हो? 0 हो। Yes, sir. और अगर एफ डैश वन 0 है तो एफ डैश एक्स किसके इक्वल हुआ? 0 के। यहां से देखिए भाई, एफ डैश वन 0 है तो एफ डैश एक्स 0 हुआ, तो एफ एक्स क्या मिला? एफ एक्स क्या मिला? एक्स प्लस सी। नहीं सर, या खाली क्या? सी। एफ एक्स इज सी, ओनली सी। अब एफ जीरो 1 है, एफ वन 1 है, तो एफ एक्स क्या मिला? 1। तो मतलब यहां से जो रिजल्ट y को 0 पुट करके मिल रहा था, y को 0 पुट करने से एफ डैश 0 मिल रहा था, एफ डैश 0 1 मिल रहा था, है ना? नहीं सर। सर y को 0 अगर हम डालते हैं, y को 0 डाल दिया, तो एफ डैश 0 इंटू एफ एफ डैश सर एक्स, सॉरी 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 सॉरी, यस सर y वही। को, हाँ मैं देख रहा हूँ, y को 0 डाला तो 0 इक्वल टू एफ डैश एक्स इंटू, बस एफ डैश एक्स 0 मिल रहा है। तो यहां से आप कर सकते थे, है ना? इससे भी वही मिल रहा है, वहां जाकर के भी वही मिल रहा है। तो एफ डैश एक्स अगर 0 मिल रहा है मतलब एफ एक्स क्या है? कांस्टेंट। ठीक है, ऐसा काम आप कर सकते हैं। समझ गए बात को? तो अब अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। अभी तो हमको मिला कि एफ एक्स इज 1, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स क्या मिला? 1। तो फाइनली फंक्शन क्या मिला? y इक्वल टू एक्स प्लस सी। चेक कीजिए, यस सर। y 0 1 है तो c का वैल्यू क्या मिला? 1। तो y इक्वल टू एक्स प्लस 1। अब निकालिए वैल्यू। सर 3 होगा।
y क्या निकालना था देखता हूं मैं, एक मिनट। y 1/4 प्लस 3/4, तो सिंपल है, तो वैल्यू कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, if y equal to yx satisfies the differential equation 8 root x under root 9 plus root x dy equal to 4 plus 9 plus root x to the power -1, then y 256, ये वैल्यू कितना होगा? क्वेश्चन क्लियर है, दिख रहा है? y0 का वैल्यू दिया हुआ है, देखिए इसमें एक तो रूट एक्स बार बार रिपीट हो रहा है, और दूसरा अगर आप ध्यान से देखिए तो ये भी रिपीट हो रहा है। ये क्या कहते हैं, 9 प्लस रूट एक्स टोटल, ये वाला वैल्यू भी रिपीट हो रहा है। और 9 प्लस रूट एक्स के डेरिवेटिव में एक 1/√x आएगा। तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि अगर हम 9 प्लस रूट एक्स को कुछ सब्स्टिट्यूट कर दें, क्या सब्स्टिट्यूट कर दें? 9 प्लस रूट एक्स को टी स्क्वायर कर सकते हैं ना? यस सर। इससे क्या होगा कि थोड़ा सा रूट, तो कुछ तो रूट रिमूव होगा, बाकी क्या होगा देखेंगे अभी। सो 9 प्लस रूट एक्स को अगर हम टी स्क्वायर पुट करते हैं, मैं यहां लिख देता हूं 9 प्लस रूट एक्स, अगर इसको टी स्क्वायर लिखा है तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1/2√x dx is 2t dt। ठीक है, यस सर। आप थोड़ा ट्राई कीजिए, सर सर बोलिए। सर सर लूटेक्स को भी तो डी पुटिंग हाँ कर। हाँ, वो dx 1/2√x dx is 2t dt, रूट एक्स को भी पुट करके आगे बढ़ सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चलिए अब थोड़ा ट्राई कीजिए एक बार। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, चलिए सब्स्टिट्यूशन करना शुरू करते हैं। 8√x 9 प्लस रूट एक्स, इसको क्या लिखोगे? टी डी वाई, अभिजीत राउत आ गए, इक्वल टू, इसको क्या लिखोगे? √4 प्लस टी टू द पावर -1, और dx को क्या लिखोगे? 4√x टी डी टी। चेक करो तो, लिखेंगे या यस नहीं? यस सर। x, ये t हो गया कैंसिल, और ये 4 भी हो गया कैंसिल। अब थोड़ा ट्राई कीजिए, 2 dy इज 1/√4 प्लस टी डी टी। अब तो सिंपल हो गया है या नहीं? तो अब इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो गया? 2y 1/√x, इसका इंटीग्रल क्या होगा? 1/रूट ऑफ समथिंग, बोलो। ट्वाइस ऑफ √4 प्लस टी प्लस सी। चेक करो, इंटीग्रेट करो और चेक करो।
चेक करो भाई, करेक्ट है कैलकुलेशन? तो 2 से अगर डिवाइड कर दें, y इक्वल टू √4 प्लस टी प्लस C1। नाउ व्हेन x इज 0, तो इसको x के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, y इक्वल टू √4 प्लस √9 प्लस √x प्लस C1। y0 इज √7, तो C1 कितना आ रहा है? देखो भाई, x को 0 डालो, सर 1। सर 0। 0 आ रहा है ना, √7 2 आएगा। इक्वल टू यस सर। √7 प्लस C1, तो C1 हो गया 0। तो C1 अगर 0 हो गया तो y फाइनली ऐसा हो गया, √4 प्लस 9 प्लस √x। अब क्या निकालना, क्या है? y16, सॉरी y256, ये निकालो तो। सर 3 आ रहा है। 3 सर। Yes, sir. 3. y256 इक्वल टू 3। चेक कीजिए भाई सभी लोग। यस सर। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है? देखिए, यहां पे डायरेक्ट dy बाई dx नहीं दे करके क्या दे दिया गया? क्या दे दिया गया भाई? dy बाई dx में क्वाड्रेटिक दे दिया गया। तो एक तो रास्ता ये है कि कुछ नहीं तो ऑप्शन को डिफरेंशिएट करके चेक कर लीजिए, है ना? एक तो रास्ता वो है, वर्स्ट केस आपको बताया जा रहा है जब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, समझ रहे हैं? यस तो सर। ऑप्शन को डिफरेंशिएट करके चेक कर लेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या, तो वो रास्ता आप समझ रहे हैं, उसमें कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। बट सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ये dy बाई dx में क्वाड्रेटिक है, dy बाई dx होल स्क्वायर माइनस x dy बाई dx प्लस y इज 0। तो dy बाई dx का वैल्यू क्या आएगा? x प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4y बाई 2, ठीक है? ये बात समझ रहे हैं? Yes, sir. अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। देखिए, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व आप तभी कर पाएंगे जब ये रूट रिमूव होगा, क्योंकि यहाँ पे x के साथ y है। जहां पे x के साथ y है और आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, जहां पे x के साथ y है और वेरिएबल्स को आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं, वहां एक ही रास्ता है कि जो x के साथ y का रिलेशन है उसको कुछ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 4y को हम t पुट करें, और t क्यों पुट करें, क्यों ना टी स्क्वायर पुट करें, इसमें कोई तकलीफ तो नहीं होना चाहिए। No, sir. तो अब इसका डेरिवेटिव 2x माइनस 4 dy बाई dx इक्वल टू 2t dt, एंड 2 से डिवाइड कर दें, सो x माइनस 2 dy बाई dx इज t dt।
तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करें, 2 dy/dx इक्वल टू x प्लस माइनस √x² माइनस 4y, और अब 2 dy/dx माइनस x, 2 dy/dx माइनस x का वैल्यू है प्लस माइनस √x² माइनस 4y। ध्यान दीजिएगा कि x माइनस 2 dy/dx है t dt, तो इसको माइनस t dt लिख दिया जाए। माइनस t dt dt/dx, सॉरी, माइनस t dt/dx इक्वल टू प्लस माइनस t। चेक करो तो थोड़ा। यस तो dt/dx फाइनली क्या मिला? प्लस माइनस 1। ठीक है ना? अब आप डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कीजिए। dt/dx चेक कीजिएगा, कैलकुलेशन ठीक है, प्लस माइनस 1, और यहां से मिलेगा t इक्वल टू प्लस माइनस x प्लस c, t इक्वल टू प्लस माइनस x प्लस c। अब चेक करो, t क्या था? x² माइनस 4y अंडर रूट एक्स over स्क्वायर रूट टू द पावर x² माइनस 4y। हाँ, तो डालिए वैल्यू, वैल्यू डालिए। वैल्यू डालिए, देखिए क्या मिलता है। अरे भाई, √x² माइनस 4y इक्वल टू प्लस माइनस x प्लस c, और अगर हम इसको जो है सिंप्लीफाई कर लें, दोनों साइड स्क्वायर कर लें, तो x² कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली क्या मिल जाएगा? 4y, कैलकुलेशन देखिएगा, इक्वल टू प्लस माइनस 2cx माइनस c², है या नहीं? यस सर। अब कौन सा रिजल्ट इस फॉर्म में है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। c के किस वैल्यू के लिए कौन सा वैल्यू सेटिस्फाई करता है। तो बल्कि 4 से भी डिवाइड कर दें, क्योंकि y का वैल्यू है प्लस माइनस हाफ cx माइनस c²/4। देखो तो, सर ऑप्शन सी में। ऑप्शन मैच कर रहा है। c के किस वैल्यू के लिए मैच कर रहा है? 4। यस सर 4। ऑप्शन सी करेक्ट। समझ रहे हैं? दूसरा तरीका आपको बताया कि डिफरेंशिएट करने वाला, तो मैं बता दे रहा हूं, लेकिन ये नहीं कि अजय सर ने कोई क्वेश्चन दिया आप वहां प्रैक्टिस कर रहे हैं इसको। dy/dx मान लीजिए, सीधा ऑप्शन सी चेक करते हैं। dy/dx क्या आया? 2, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस एक्स dy/dx 2, और y का वैल्यू 2x माइनस 4, 0 हो गया। हो गया ना? हेलो? यस सर। तो सी ऑप्शन से भी पता चल रहा था कि ऑप्शन देख करके सी करेक्ट है। समझ रहे हैं बात को? यस सर। अब y को मान लीजिए 2 डालते हैं, आप चेक कर लेता हूँ। तो dy/dx 0, 0 माइनस 0 प्लस 2, ये 0 हो रहा है? कभी नहीं। नहीं y सर। को 2x डालेंगे, y को dy/dx 2, 4 माइनस x इंटू 2 प्लस 2x, 4 बच गया। तो ये गलत, ये गलत, ठीक है, तीसरा वाला सही मिल गया। समझ रहे हैं? चौथा डालेंगे, गलत मिल जाएगा। तो ऑप्शन पुट करके ऐसे आप क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन आप बोलेंगे नहीं कहीं मैंने बताया ऐसा। मैं ऐसा नहीं बता रहा हूँ, मैं ऐसा बता रहा हूँ। ठीक है? तो कई बार ऑप्शन पुट करके क्वेश्चन जल्दी हो जाता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है let yx देखिए yx be a solution of this differential equation, y not is true, then which of the following statement is are true? कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? 1 plus e to the power x y dash plus y e to the power x is 1. ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा दिख रहा है? कुछ देख के आपको लग रहा है? सर लीनियर। लीनियर। लीनियर लग रहा है तो लीनियर सॉल्व करने का कुछ मेथड होता है। क्या होता है? y डैश का कोफिशिएंट 1 कर देना है बाई e टू द पावर x प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू 1 बाई e टू द पावर x प्लस 1। ठीक है भाई। तो अब अगर ये ठीक है तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? e to the power x by e to the power x plus 1 dx। बोल इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा? 1 plus e to the power x। यस Yes, sir. पावर x प्लस 1। सोल्यूशन क्या होगा? सोल्यूशन के बारे में थोड़ा विचार कीजिए। y इंटू e टू द पावर x प्लस 1 इक्वल टू इंटीग्रल e टू द पावर x प्लस 1 इंटू दिस वैल्यू कैंसिल हो गया dx। चेक कीजिए तो थोड़ा ठीक है या नहीं ठीक है। ठीक है भाई। सो y इंटू e टू द पावर x प्लस 1 इक्वल टू x प्लस c हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन ये वाला सॉल्व। अब y नॉट 2 है, y नॉट 2 है तो c का वैल्यू बताओ। 4। Yes, sir. 4. तो फाइनल आंसर आया y इंटू ई टू द पावर x प्लस 1 इक्वल टू x प्लस 4। अब बताओ y माइनस 4 0 है या नहीं? डेफिनेटली है। ठीक है। y का माइनस 4 पे वैल्यू क्या है? 0 है। तो y माइनस 2 0 नहीं है तो ये गलत हो गया। अब yx क्रिटिकल पॉइंट माइनस 1 से 0 में है या नहीं ये चेक करना पड़ेगा। y को क्या लिख सकते हो? x प्लस 4 बाई ई टू द पावर x प्लस 1। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा बोलो भाई? अरे या तो डिफरेंशिएट कर लो या यहाँ ऊपर से कैलकुलेट कर लो, दो में से एक तो करना ही है। मैं डिफरेंशिएट ही कर लेता हूँ तब तक मेरा हो जाएगा। e टू द पावर x प्लस 1 माइनस x प्लस 4 e टू द पावर x बाई e टू द पावर x प्लस 1 होल स्क्वायर। पूछ रहा है कि इसका सॉल्यूशन माइनस 1 और 0 के बीच में होगा यानी। क्वेश्चन समझ रहे हैं? यस सर। तो अब अगर इसको 0 करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स को 0 करेंगे तो क्या मिलेगा? e टू द पावर x प्लस 1 माइनस x प्लस 4 e टू द पावर x इज 0। e टू द पावर x वाले टर्म को एक साथ लिख लीजिए, बाकी सबको एक साथ लिख लीजिए। x प्लस 4 माइनस 1 x प्लस 3
तो फाइनली देखो ऐसा आ रहा है क्या, e टू द पावर x इंटू एक्स प्लस 3 इज 1। चेक करो, आ रहा है ना। यस सर। तो अब इसको लिख सकते हो e टू द पावर माइनस एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3, लिख सकते हैं ना। Yes, हमने sir. आपको बताया था कि दो कर्व कहाँ कट करते हैं जानने के लिए क्या